जी, नमस्कार सभी को। राजस्थान की एक और नज़दीक आए एग्ज़ाम के बारे में अपने बात कर रहे हैं, जमादार ग्रेड सेकंड। वैकेंसीज़ ज़रूर छोटी हमें लग रही होगी, लेकिन वैकेंसीज़ का लेवल बहुत बड़ा है और दूसरी बात है कि आपके प्रतिद्वंदी जो है वो उतनी ही कम संख्या में आपके सामने हैं, जितनी कम संख्या में वैकेंसीज़ आपको दिखाई दे रही है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि जो साथी बहुत अच्छे से जमादार ग्रेड के सिलेबस को, सेकंड ग्रेड सिलेबस को इसको तैयार कर रहे थे, और अगर आपके सिलेबस में इन 15 प्रश्नों को लेकर अभी भी कुछ उथल-फुथल चल रही है, पढ़ा नहीं या पढ़ा है तो कॉन्फिडेंस नहीं आया, तो मैं कहना चाहूँगा कि बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। यहाँ से 15 दिन का समय और 15 क्वेश्चन, 15 अंक, मान के चलिए कि एक दिन में 1 नंबर पक्का करते चलेंगे और 15 दिन में अपने पूरा का पूरा सिलेबस बड़े शानदार तरीके से आपके सामने करेंगे। टॉपिक ज़्यादा बड़े हैं नहीं आपके सामने। किससे करना है, किस प्रकार से करना है और मैं आपको क्या करवा पाऊंगा, बस इतना ही बताने के लिए इस क्लास को लेके आऊँ। ज्यादा बड़ा मैं समय लूंगा नहीं, तो स्किप कीजिएगा नहीं और अपने साथियों तक जरूर शेयर करेंगे जो जमादार ग्रेड सेकंड की आपके साथ ही तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, वैसे जानकारी है, ऐसी कोई नहीं बात नहीं कि एग्जाम से 15 दिन पहले सिलेबस कोई बताता है क्या। आपको सब पता है सिलेबस के बारे में, पर मैं सिलेबस को दिखाना इसलिए चाहता हूं कि आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना है। यदि आपने ग्रेड फोर्थ, उसके बाद पटवार और वीडियो, इन पिछले 3 एग्जाम को भी अगर आपने शानदार तरीके से मेरे साथ रहते हुए कवर किया है, तो बस थोड़ा सा अपडेट कर लीजिए प्रैक्टिस के माध्यम से या कुछ अच्छे नए क्वेश्चनों को देखते हुए, ताकि अगर अध्ययन बोर्ड अपने बदलते पैटर्न में कुछ अगर नया डालने का भी प्रयास करते हैं तो आपके सामने दिक्कत आए ना अपने पास में। और इसके अंदर अपने सारे वही टॉपिक तैयार करने हैं जो कि जैसा मैंने कहा कि ग्रेड फोर्थ में एलसीएम पढ़ा था, औसत पढ़ा था, लाभ हानि प्रतिशत, साधारण, चक्रवर्ती ब्याज, अनुपात मानुपात, समय कार्य, समय चाल दूरी, आंकड़ों का चित्र, सब कुछ बिल्कुल वही जो ग्रेड फोर्थ के अंदर। अगर एक टॉपिक और जोड़ दे, क्षेत्रफल और आयतन, तो पटवारी वाले में से उठा लिया भाई आप लोगों ने। तो पटवार और फोर्थ ग्रेड में खत्म हो गया पूरा का पूरा जमादार का ये एग्जाम अपने सामने। और क्योंकि आपके 100 प्रश्नों का ये पेपर है, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है, तो आपने गणित के प्रश्नों की संख्या 15 रहेगी और इतना ही समय हमारे पास में बचा है। तो प्रतिदिन एक क्वेश्चन को तैयार करते चलेंगे। उसके लिए पहले आपको एक काम करना पड़ेगा। आपको 2 चीजें हैं अपने पास में। यदि आपको लग रहा है कि आपके टॉपिक बहुत अच्छे से इन तीनों पिछले एग्जाम में पढ़े हुए थे और मेरे से जुड़कर आपने पढ़े थे, तब तो बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की आवश्यकता है। लेकिन यदि आप अपने लेवल पर कर रहे थे या इस प्रकार से कर रहे थे कि अभी तक आपको लग नहीं रहा कि मैं पूरा हो पाएगा कि नहीं और मैं इतना कुछ कर पाऊंगा कि नहीं गणित के अंदर, मैं ये कहता हूँ कि ये 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें से 15 में से 15 बचाए जा सकते हैं और अभी भी बचे हुए समय के अंदर हम बचा सकते हैं। उसके लिए मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है, और एक तो नहीं, मैं कहूँगा 2 प्रयास किए हैं। एक तो प्रयास ये किया है कि जिनको लगता है कि जो हमारे टॉपिक तैयार ही नहीं है, अभी या तो थोड़ा बहुत देखा था या उनको उतने इस क्रम में नहीं पढ़ा कि वो हमारा एक अच्छा चैप्टर बन पाए, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अपने इस क्रैश कोर्स को, जिसको केवल 36 घंटों में अपने पूरा कर दिया, पूरे सारे टॉपिक 36 घंटों के अंदर कंप्लीट हो गए। और आपके लिए ये मान के चलिए कि 4 से 5 दिन मैक्सिमम है, अगर 3-4 घंटे का आप समय देते हैं तो अपने आराम से निकाल सकते हैं। और इस पूरे सिलेबस को स्पीड तरीके से या क्रम से, आपको एक ही स्पीड के साथ जैसे भी पढ़ना है, इसे पूरा पढ़ लीजिए। और इसको कैसे किस प्रकार से देखना मैं वो और बता देता हूँ, और उसके बाद में कि हम यूट्यूब पर क्या करेंगे वो भी मैं बता देता हूँ। अपने एप्लीकेशन एमर्स एकेडमी के पेड कोर्स सेक्शन में आएंगे अपने पास में, और यहाँ पर आप देखिएगा जमादार ग्रेड सेकंड क्रैश कोर्स अपने को दिखाई देगा। ये कोर्स आपके सामने बिल्कुल मिलेगा। इसको आप जैसे ही व्यू कोर्स करेंगे अपने पास में, देखो 2 ही फोल्डर बने और इतना ही पढ़ना है। इसके अतिरिक्त पढ़ने की कुछ आवश्यकता नहीं है, और अंतिम समय में तो ये पढ़ना जरूरी है हमारे लिए। आप अपना सारा पीवाईक्यू, जैसे मैं हमेशा करवाता रहा हूँ, सारे टॉपिक पीवाईक्यू विद पीडीएफ आपके पास में उपलब्ध है। एक बार देखना जरूरी है, क्योंकि ये पिछले 15 सालों के आरपीएससी और अध्ययन बोर्ड के क्वेश्चन है। लेकिन इनको देखने से पहले इसको निकालना होगा क्रैश कोर्स, जिसके अंदर आपने बहुत कम संख्या के अंदर आपके सारे टॉपिक आपने पूरे किए, एक एक या 2-2 क्लास के अंदर सारे टॉपिक आपने खत्म कर दिए हैं। और इनको एक बार अच्छे से देखेंगे तो इससे क्या हो जाएगा कि एक तो टॉपिक की आपकी सीक्वेंस बन जाएगी, और दूसरा सारे टाइप आपके सामने क्लियर हो जाएगा, और आपको पता चलेगा कि हमारे सिलेबस में कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं इस टॉपिक में, और कौन कौन से हमें किस प्रकार से करना है। तो ये सारे टॉपिक अब रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपके पास उपलब्ध है, तो आपको एक ही दिन में
अंदर आने हैं कोर्स के, और उसी के माध्यम से आपको अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग फटाफट इन सारे टॉपिक को निकाल देना है, पहले क्रैश कोर्स से, उसके बाद में आप अपने यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप कर जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप यहाँ से करेंगे, यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप कर लेंगे तो दोनों फोल्डर को जितना जल्दी हो सके निकाल लीजिएगा, क्योंकि ये दोनों होने के बाद में फिर आपको अपना मूल्यांकन करना है, और वो मूल्यांकन मैं करूंगा सोमवार से 11:30 बजे। ग्रेड थर्ड और जमादार के पहले कॉमन टॉपिक लेंगे, और प्रति एक टॉपिक का एक प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे 15 से 20 प्रश्नों का, और बड़े शानदार क्वेश्चन होंगे। तो ये देख पाएंगे कि आपका वो जो टॉपिक पढ़ा हुआ है, जो आपने क्रैश और पीवाईक्यू से पढ़ा, वो आपका आज के दिन में कैसा है। ये मैं प्रतिदिन आपका तैयार करता चलूंगा, क्योंकि टॉपिक एक दिन में एक करूंगा तो आराम से 8 से 9 दिन के अंदर अपना खत्म हो जाएगा। क्योंकि आपके अगर हम टॉपिक काउंट करते हैं, अगर हम टॉपिक काउंट करें तो आपके पास में कुल मिलाकर टॉपिक संख्या अपने पास में है 3 और 3 6, 3 9 और 2 11 अपने पास में। तो 11 टॉपिक अपने आराम से निकाल सकते हैं। 11 दिन का मैं समय लूंगा, फिर भी 2-4 दिन अपने पास में बचेंगे आराम से इन क्लासेस को दोबारा देखने के लिए। एक दिन में एक टॉपिक बड़े अच्छे से मैं आपका तैयार करवा दूंगा, लेकिन ये अच्छा तब हो पाएगा जब आपका वो पहले से पढ़ा हुआ होगा। तो अगर पहले से तैयार है तब तो सिर्फ यहाँ पर रहना है। यूट्यूब पर मैं 11:30 बजे रेगुलर आपके सोमवार से क्लास शुरू करूंगा। और यदि आप अब तक उस टॉपिक को लड़ रहे थे या समझ नहीं पाए, तो फिर मैं कह रहा हूँ कि इस अपने क्रैश कोर्स के माध्यम से फटाफट इस प्रश्नों को निकाल दीजिए। चैप्टर का एक सीरीज बनाइए, आपको पता रहे कि कौन से चैप्टर में कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है, इतना ही देखना है। अब ना तो समय यहाँ से बड़ी कोई प्रैक्टिस करने का समय आपके पास बचा है, और प्रैक्टिस की आपको आवश्यकता नहीं यदि आपने पहले से पढ़ा हुआ है। तो पीवाईक्यू, क्रैश कोर्स और अपना मूल्यांकन के लिए प्रैक्टिस टेस्ट जो मैं लाऊंगा, ये 3 बात कर लेते हैं या तीनों भाग पूरे हो जाते हैं, तो 15 में से 15 प्रश्नों को अपने 100% रूप में करने की क्षमता रखते हैं और कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि मैंने जो आपका एक छोटा सा समय लिया और एग्जाम के बिल्कुल नजदीक ये हमने जो छोटा सा एक प्लान बनाया, उसमें अगर आप जुड़कर अपना इन प्रश्नों के साथ अपने तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल जैसा मैंने कहा वैसा फॉलो कीजिए। और अगर आप पहले से बहुत अच्छे तैयार हैं तो बिल्कुल अपने अंदर कॉन्फिडेंस बना के रखिए, क्योंकि आपके सीटें कम तो आपके प्रतिद्वंदी भी कम है, तो सिलेक्शन रेशियो तो उतना ही जाता है जितना होता है अमूमन एग्जाम के अंदर। मेरी तरफ से बेस्ट विशेष, और मिलते हैं अपने यूट्यूब पर सोमवार से, और क्रैश कोर्स में अपनों ने आज के दिन में ही आपको उपलब्ध है।